स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली पब्लिक स्कूल, नागपुर रोड, तिलवारा, जबलपुर। Gyan Ganga is truly an international school. Gyan Ganga International School, Bypass Chowraha near Dhanvantri Nagar, Jabalpur. MLB स्कूल बनेगा हाईटेक, बनेगी 100 कंप्यूटर्स की लैब। प्रदेश के सर्वोत्तम 52 सरकारी स्कूलों में शामिल रहेगा MLB स्कूल। और शीतला अष्टमी पर शीतला माई मंदिर में भक्तों ने किया विधि विधान से पूजन। मंदिर में आयोजित हुए विविध धार्मिक कार्यक्रम। ओबीसी आरक्षण मामले में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट को आरक्षण मामले में शीघ्र सुनवाई करने के निर्देश दिए। वहीं आयुष विभाग में 27% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। ओबीसी आरक्षण मामले में राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन आरक्षण से संबंधित मामले में एमपी हाईकोर्ट को अपनी व्यथा बताए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट को लिखा है कि ओबीसी आरक्षण मामले में त्वरित सुनवाई की जाए। कोर्ट को अवगत कराया कि 24 तारीख इसकी लास्ट डेट थी और 27% के मान से एडमिशन हो चुके हैं और आदेश चूंकि 26 तारीख को आया तो इसका पालन सुनिश्चित नहीं हो सकता है, ना ही उनको हटाया जा सकता है जो 27% के मान से जो एक्सेस 13% है उन बच्चों को। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि आपकी जो व्यथा है, जो भी आपको कहना है, आप हाई कोर्ट के समक्ष बात रखिए। और ये भी उन्होंने तर्क रखा कि अधिनियम तो स्थगित नहीं है, लेकिन विषयवार अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं। चूँकि मूल याचिकाओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है, प्रकरण पेंडिंग है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के समक्ष आप आवेदन दाखिल करें ताकि इन प्रकरणों का तुरंत निराकरण हो सके। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के द्वारा 22 मार्च को दिए गए आदेश को चुनौती देने राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। शासकीय अवकाश दिवस शनिवार और रविवार को नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों के कैश काउंटर खुले रहेंगे ताकि बकायादार अपना टैक्स आसानी से जमा कर सकें और अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर सकें। शनिवार रविवार को शासकीय अवकाश होने के बावजूद नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों के कैश काउंटर खुले रखने के निर्देश नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ ने जारी किए हैं ताकि बकायादार अपना टैक्स जमा कर अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर सके। अधिकारियों के मुताबिक नगर निगम सीमा में कुल 2,75,000 करदाता हैं, जिनमें से 1,65,000 करदाता जमा कर चुके हैं। निगम के खजाने में अब तक 186 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। अभी 35,000 लोगों का टैक्स जमा किया जाना बाकी है। आगामी शनिवार इतवार जो अवकाश शासन द्वारा निर्धारित है, चूँकि मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है और वसूली का हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसके लिए आगामी शनिवार इतवार दोनों दिन हमारे सभी कैश काउंटर मुख्यालय एवं संभागों के खुले रहेंगे और हमारा रेवेन्यू का जो अमला है वो भी लगातार कार्य करेगा। और जनता की सुविधा के लिए हमने अभी बहरहाल वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 6 दिन शेष रह गए हैं, लिहाजा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निगम के अधिकारी कर्मचारी भी जोर लगा रहे हैं। 292 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिवहन विभाग के अधिकारी लगातार कार्यवाही करने का दावा कर रहे हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के मुताबिक अभी तक 280 करोड़ की राजस्व वसूली हो चुकी है। प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पॉल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शासन द्वारा 290 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया था, जिसके एवज में अभी तक 280 करोड़ की राजस्व वसूली की जा चुकी है। लक्ष्य के मामले में तो ऐसा आपको पहले से ही मालूम है कि जबलपुर जिला हमेशा अव्वल रहा है, कभी भी हम लक्ष्य से प्राप्ति से पीछे नहीं हटे। इस वर्ष भी पूर्व वर्षों की भांति हम लक्ष्य के काफी करीब हैं और आगामी 4-6 दिनों में हमारा लक्ष्य। प्रभारी आरटीओ के अनुसार 31 मार्च के पूर्व लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाएगी। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस द्वारा सिविक सेंटर में की गई ताबड़तोड़ कार्यवाही के बाद सिविक सेंटर साफ सुथरा नजर आने लगा है। सड़क चौड़ी नजर आने लगी है और यातायात की बाधाएं भी दूर हो गई हैं।
शहर का हृदय स्थल सिविक सेंटर अब पहले की तुलना में साफ सुथरा नजर आने लगा है। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ की गई अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही का असर सड़कों पर नजर आने लगा है। ये सिविक सेंटर अब वास्तव में सिविक सेंटर दिखने लगा है, वरना बेतरतीब दुकानों ने यहाँ ट्रैफिक जाम कर रखा था और अब ये बहुत सुंदर और खूबसूरत दिखने लगा है। निश्चित मैं रूप से मैं पूरे नगर वासियों की तरफ से पूरे प्रशासनिक अमले को धन्यवाद देता हूँ। सड़क और फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से यातायात की बाधाएं भी दूर हो गई हैं। शहर के अधिकांश कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग स्पेस का दुरुपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था चौपट है। बड़ी बिल्डिंगों में पार्किंग स्पेस का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है और वाहन सड़क किनारे पार्क कराए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक दौड़ने की बजाय दिन भर रेंगता हुआ दिखाई देता है। बात सिविक सेंटर की हो, रसल चौक की हो या गोरखपुर की, इन महत्वपूर्ण मार्केट की सभी जगहों पर वाहन सड़क पर खड़े नजर आते हैं। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अधिकांश कॉम्प्लेक्स में पार्किंग स्पेस का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। वाहन पार्क नहीं कराए जाते हैं और यही वाहन जब सड़क पर पार्क किए जाते हैं तो यातायात प्रभावित होता है। जानकारों का कहना है कि यदि जिला प्रशासन और पुलिस चाहे तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नक्शों की चेकिंग करके गफलतबाजी को उजागर कर सकती है। सिविक सेंटर में जबलपुर विकास प्राधिकरण की बिल्डिंगों के नीचे जो पार्किंग स्थल निश्चित है, उनमें भी दुकानें खुल गई हैं। लोगों को मजबूरी में अपने वाहन सड़क पर पार्क करने पड़ते हैं। खास बात यह है कि इस पूरी गफलतबाजी में नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं, इसलिए गड़बड़ियां जल्द पकड़ में नहीं आती हैं। शहर में पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त हो जाए तो तस्वीर बदल सकती है। शुक्रवार को कोरोना के 1290 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से एक भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 24 घंटे में एक भी मरीज डिस्चार्ज नहीं हुआ और न ही किसी व्यक्ति की मौत कोरोना से होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल जिले में 4 एक्टिव केस रह गए हैं। शासकीय ज्ञानोदय आवासीय बालिका छात्रावास रांची में घटित हुई घटना के 20 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। स्कूल और छात्रावास प्राचार्य द्वारा की जा रही लीपापोती चर्चा का विषय बनी हुई है। रांची स्थित ज्ञानोदय आवासीय बालिका छात्रावास में 7 मार्च को छात्रावास के बालकों ने घुसकर नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की थी। इस घटना को हुए करीब 20 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। सिर्फ 3 सुरक्षा गार्डों को हटाकर घटना की लीपापोती की जा रही है। खास बात यह है कि इतनी गंभीर घटना की अब तक पुलिस में FIR तक दर्ज नहीं कराई गई है। जिम्मेदार अधिकारी ठोस कार्यवाही करने की बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रावास की छात्राओं में उस घटना को लेकर भय व्याप्त है। दूसरी तरफ सक्षम अधिकारी कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि छात्रावास की छात्राएं स्वयं को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। क्राइम ब्रांच और रांची पुलिस ने दुर्गा मंदिर रिछाई क्षेत्र में दबिश देकर सट्टा पट्टी लिखते हुए एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस के अनुसार रिछाई निवासी गुड्डू कोल को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई और उसके कब्जे से सट्टा पट्टी सहित 9,300 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने गुड्डू के खिलाफ सट्टा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विश्व विख्यात कंपनी खेतान की डील मीट आयोजित हुई, जिसमें लगभग 150 डीलर्स शामिल रहे। इस मौके पर खेतान कंपनी के कूलर्स और बार्ले होम एप्लायंसेस के उत्पादों का प्रदर्शन, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जयंती कॉम्प्लेक्स स्थित होटल में खेतान कंपनी की डीलर मीट का आयोजन किया गया। इसमें खेतान कंपनी के द्वारा गर्मी के मौसम के लिए निर्मित कूलर्स की आकर्षक रेंज का प्रदर्शन किया गया। कंपनी से जुड़े अधिकारियों एवं डायरेक्टर्स ने बताया कि खेतान कंपनी वर्षों से लोगों के विश्वास का प्रतीक रही और हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए पंखे, कूलर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाती आ रही है। गर्मी के लिए भी वाजिब दामों पर कंपनी द्वारा कूलर उपलब्ध कराए गए हैं। जबलपुर में डीलर मीट है। नॉवेल्टी स्टोर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे मध्य प्रदेश के बर्लियम अप्लायंसेस के लिए, और आज अराउंड 150 डीलर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं
और प्रोडक्ट को हम पिछले 2 सालों से मार्केट में चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसका। आने वाले टाइम में हमारी जो कूलर की रेंज है एक हर वर्ग के लिए है, ये निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक भी। हमारा कूलर 3500 रुपये से स्टार्ट हो गया 12,000 रुपये तक की कूलर रेंज है और मार्केट में बहुत अच्छी कैटेगरी में हमारा कूलर गिराया जाता है। तो आज यहाँ पे खैतान सिर्फ नाम ही काफ़ी है, तो आपको कोई खैतान के लिए मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं कि खैतान कौन है। तो खैतान को लेके हम वाइट गुड्स के अंदर एसी, रेफ्रिजरेटर, एलईडी, वॉशिंग मशीन वो सब लेके हम प्रेजेंट हुए हैं। तो एक हमारा बहुत बड़ा इसको लेके विज़न है। डीलर्स मीट में लगभग 150 डीलर शामिल रहे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।